एक छोटा सा गांव था, धुंध से घिरा, जहां रातें लंबी और सन्नाटा भारी होता। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी बुढ़िया काली। उसकी आंखें लाल, नाखून काले और जुबान पर हमेशा कोई न कोई मंत्र। वो काला जादू करती। गांव के बच्चे बीमार पड़ते, फसलें सूख जाती, पशु रातों रात मर जाते। कोई उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले डरते थे, लेकिन अब डर के साथ गुस्सा भी था। एक रात चांदनी में खून जैसी लाली लिए सब इकट्ठा हुए, हथियार लिए, लाठी, कुल्हाड़ी, त्रिशूल। आज खत्म कर देंगे इस चुड़ैल को। भीड़ चीखती हुई झोपड़ी की ओर बढ़ी। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता था। कुल्हाड़ी चली, खून छूटा। मरूंगी नहीं, लौटूंगी। सुबह गांव में खामोशी थी। लाश जला दी गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन रात हुई तो हवा में सड़ांत फैल गई। झोपड़ी के पास से आ रही थी। कोई बच्चा रोया। उसकी मां ने देखा, उसके गले पर काले निशान। अगली सुबह सरपंच का बेटा लापता। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। आंखें फटी, मुंह खुला, जैसे चीखते चीखते मरा हो। फिर रातें शुरू हुई। किसी के घर में दरवाजा अपने आप खुलता। कोई औरत बिस्तर पर सोती। सुबह उठती तो उसके बाल कटे होते। बुढ़िया आई, उसने कहा, सबकी बारी है। गांव के कुत्ते भौंकते भौंकते अचानक चुप हो जाते, जैसे गला दबा दिया गया हो। एक रात सरपंच ने हिम्मत की, झोपड़ी के पास गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के निशान ताजे। उसने देखा, दीवार पर लिखा था काले अक्षरों में, तुमने शरीर मारा, आत्मा नहीं मरती। फिर हवा चली, ठंडी, सांसों जैसी। सरपंच के पीछे कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा, बुढ़िया। चेहरा फटा, आंखें खाली, लेकिन मुस्कान वही। उसने सरपंच का गला पकड़ा। कोई चीख नहीं निकली। अब गांव मेरा है। तभी गांव के बाहर से एक बूढ़ा साधु आया, सफेद धोती, हाथ में रुद्राक्ष की माला। उसका नाम था बाबा नारायण। वो सालों से जंगल में तपस्या करता था, लेकिन गांव की चीखें सुनकर लौटा था। उसने देखा, सरपंच जमीन पर गिरा, बुढ़िया का साया उस पर झुका। AUM नमः शिवाय। बुढ़िया चीखी, उसका साया कांपा। बाबा ने जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला, पुराना, चांदी का। उस पर बुढ़िया का नाम खुदा था, जो उसकी मां ने सालों पहले बनवाया था। काली, अपनी बेटी को पहचान, तू चुड़ैल नहीं, इंसान थी। गांव वालों ने गलती की, लेकिन तू भी तो बदला ले रही है, अब छोड़ दे। बुढ़िया का साया रुका। उसकी आंखों में आंसू आ गए, काले, खून जैसे। मैं अकेली थी, सबने मुझे डराया। बाबा ने यंत्र जमीन पर रखा, उस पर अगरबत्ती जलाई। धुआं उठा। बुढ़िया का साया धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। माफ कर दो। सुबह हुई। गांव वाले डरते डरते बाहर आए। सरपंच उठा, गले पर निशान मिट चुके थे। झोपड़ी के पास अब सिर्फ राख थी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब गांव में नया मंदिर बनेगा, मां काली का, उसकी याद में, लेकिन अच्छाई की। गांव वाले मान गए, मंदिर बना। हर अमावस को वहां दिया जलता। बच्चे हंसते, फसलें लहलहाती। रातें अब शांत थीं और हवा में सिर्फ फूलों की खुशबू। बुढ़िया की आत्मा अब गार्डियन बन गई, गांव की रक्षा करती। कहते हैं, कभी कोई खतरा आता तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती और गांव फिर से हरा भरा, खुशहाल हो गया। सब खुशी खुशी रहने लगे।